आज बहुत जल्दी ही मेरी नींद खुल गई क्योंकि आज है 17 सितंबर और यह दिन हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी का 7वें पुत्र विश्वकर्मा जी का आज जन्म हुआ था और इनका योगदान हमारे दैनिक जीवन में बहुत है। सुबह से लेकर शाम तक जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं या जिस वस्तु को देखते हैं वह सब इनकी ही देन है, यानी इनको पूरे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। अब इसे साइंस एंगल से मत देखिएगा क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये सब हम मानते हैं। इस दिन लोहे की जितनी भी मशीनें होती हैं या वस्तुएं होती हैं सभी की पूजा की जाती है। और मैं पेटू पहले खाने के इंतजार में रहता हूँ। आज बहुत दिन के बाद ये ब्रेड और चाय मिला हुआ है क्योंकि सुबह के 5 बजे से 10 बजे तक कोचिंग है और इसमें एवरीडे हम लोग बिजी रहते हैं। सुबह ही सोचा कि चलिए सब दिन की भूख आज मिटाया जाए। और कोई बड़ा कोचिंग सेंटर नहीं है और मैं कोई ज़बरदस्त टीचर नहीं हूँ, फिर भी धीरे धीरे जिंदगी ने टाइम का महत्व सिखा दिया है। और अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो मेरे गांव में एक दिन जरूर रहना चाहिए, और अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो मेरे घर पर एक रात जरूर गुजारनी चाहिए क्योंकि सुबह उठकर जब आप मेरे घर से बाहर निकलते हैं तो प्रकृति अपनी चारों तरफ हरियाली फैलाकर आपका स्वागत का इंतजार कर रही है। और जब आप एक गाँव से हो और शहर में रह रहे हो तो इससे आप बहुत मिस कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ जिनके लिए ये स्पेशल घर बना हुआ है और जो हमारी जिंदगी के जीडीपी में बहुत कुछ बदलाव की। आप सोच में पड़ गए ना? सोचिए क्या हो सकता है ये। और ये है मेरी प्यारी डीजल इंजन जिसमें एक के द्वारा जो आप रोटी खाते हो उसके लिए आटा पीसा जाता है और एक के द्वारा जो आप भात खाते हो उसके लिए चावल कूटा जाता है। और गांव में सबसे पहले इसी के द्वारा आटा की पिसाई तथा चावल की कुटाई की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ बिजली वाली सब मशीनें आ गई और इनका काम धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि ये प्रकृति का ही नियम है, जहाँ एक तरफ किसी का विकास होगा तो एक तरफ किसी का विनाश होना जरूरी। और अब हम सभी लोग लग गए स्वच्छ मशीन अभियान में। और ये विश्वकर्मा जी के बारे में बोला जाता है कि सभी देवताओं का महल, वह सोने वाली रावण की लंका और वह स्वर्गलोक और द्वारिका नगरी जिसमें कृष्ण जी रहते थे और वह पुष्पक विमान जिसमें सीता जी को हर कर ले गया था रावण, और इंद्र के वज्र तथा भगवान शिव का त्रिशूल, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की नगरी सब इन्होंने ही बनाई थी और इसलिए इन्हें शिल्प कला का जनक भी कहा जाता है। और बचपन में पूरे गांव की आटा पिसाना हो या चावल कुटाना हो यहीं पर आते थे लोग, लेकिन अब इनकी यादें इस डायरी में सिमट कर रह गया। इसमें लिखा जाता था किसने कितना दिया है और किसका कितना बाकी है, और आज इसमें का कुछ नाम पढ़कर वो पहले वाले दिन याद आए। और पहले जब इस मशीन से ज़्यादा कमाई होती थी और ज़्यादा मिठाई बनती थी तो यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें इनकम कम होती गई यहाँ पर चढ़ाई जाने वाली मिठाई की भी वजन कम होती गई और इसीलिए यहाँ पर आने वाली जनसंख्या भी कम होती गई। क्या करे साहब, ये दुनिया ही मतलबी है, जिसका जितना देर काम रहेगा उसे उतना देर ही प्यार दिया जाएगा। और मैं किसी कारणवश बाहर निकला हुआ था, पूजा खत्म होने के बाद वापस आया, और ये हैं हमारे घर के कुछ दोस्त जो अपनी ज़िंदगी भुलाकर हमारी ज़िंदगी को अच्छी बनाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। सैल्यूट है इनको।